हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, लाइक करें व अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम क्लास 9th के अंतर्गत लेसन नंबर 3 इंग्लिश रीडर द लिटिल गर्ल नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने पिछले वीडियोज़ में अध्ययन किया था कि वो बच्ची की कहानी है। इसमें बच्ची अपने पिता से बहुत डरती है और वो एक दिन पिता के जन्मदिन के विषय में उसे पता चलता है तो उनके लिए क्वेश्चन कवर तैयार करती है और उसमें उनकी इम्पोर्टेंट स्पीच जो थी उस कागज़ पे लिखी हुई उसको वो जानती नहीं थी। उसे फाड़ करके वो कुशन में कवर भर देती है, जो कि उसने एक गिफ्ट के रूप में तैयार किया था। और आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ये जब उनके पिता को पता चलता है कि बच्ची ने वो पेपर सभी फाड़ दिए हैं तो उसकी पिटाई करते हैं और वो बच्ची बहुत भयभीत हो जाती है। बताती है कि ये आपके लिए ही कुशन तैयार किया था, इसीलिए ये हमें और कुछ नहीं मिला तो मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते हैं और उसकी छोटी सी हाथों में पिटाई कर देते हैं, स्टिक से उसकी पिटाई करते हैं, जिससे वो बहुत भयभीत हो जाती है। और फिर वो जब उन्हें देखती है तो अपने हाथों को पीछे कर लेती है, बहुत ही डरी हुई होती है। इसी के आगे हम आज देखेंगे। सडनली वन डे, एक दिन की बात है, मदर बिकेम इल, माता बीमार हो जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर, और वो बच्ची और उसकी दादी वेंट टू हॉस्पिटल, नहीं उसकी माँ और दादी उसकी हॉस्पिटल जाती हैं। और वो छोटी सी बच्ची जो है वो क्या होती है, द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, वो घर पर अकेली रह जाती है और उसके साथ उसकी कुक कुक मतलब रसोइया जिसका नाम एलिस था वो घर पे रह जाती है। दैट वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक था। लेकिन सब कुछ ठीक था इन द डे टाइम, दिन के समय में। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, किंतु जब रात्रि में उसे बिस्तर पर एलिस जो है लिटा रही थी तभी क्या होता है, शी ग्रू सडनली एफ्रेड, तभी वो अचानक भयभीत हो जाती है। एफ्रेड मतलब डर जाती है, सडनली मतलब अचानक वो बहुत ही डर जाती है। तब वो पूछती है एलिस, जो कि उसकी कुक है, वाट विल आई डू, वाट वाट शैल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। सी आस्क्ड, उसने पूछा कि वाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, इफ़ मैं क्या करूंगी, यदि इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, यदि मुझे कोई स्वप्न आ जाता है। उस बच्ची ने पूछा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। वो बच्ची जो है केजिया, वो कहती है यदि मैंने कोई रात का दुखदाई स्वप्न देख लिया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन, मैं प्रायः, हैव नाइटमेयर, मैं प्रायः स्वप्न देखती हूँ, मुझे दिखाई पड़ता है। देन, तब, ग्रैनी मतलब दादी, ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर जो है, मेरी दादी जो हैं, टेक्स मी इनटू हर बेड, वो अपने बिस्तर पर मुझे ले जाती हैं। लेकिन आज तो मतलब कहने का है, आज तो कोई है नहीं तो मैं क्या करूँगी यदि मैं स्वप्न देखूँगी। तो आई कैंट स्टे इन द डार्क, आई गेट्स विस्परी। होता क्या है, आई कैंट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ठहर सकती, इन द डार्क, इतने अंधेरे में, इट इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब बातें धीमे धीमे होती हैं। तभी एलिस क्या कहती है, तभी एलिस जो है, सेड एलिस,
पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। तभी एलिस क्या करती है, उसके जूते उतारते हुए कहती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अब तुम सो जाओ बच्ची। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखो मत, चिल्लाओ मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने पिता को मत जगाओ, आराम से सो जाओ। लेकिन होता क्या है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन होता क्या है, द सेम ओल्ड नाइटमेयर, वही पुराना स्वप्न फिर से उसे दिखाई पड़ता है, आ जाता है। क्या स्वप्न था? द बूचर, बूचर मतलब होता है कसाई। आप लोगों ने देखा होगा बकरे को मारते हुए, या जहाँ पर मीट बिकता है वहाँ पर कसाई लोग उन्हें काटते हैं, या मुर्गे को काटते हुए देखा होगा। विद अ नाइफ, देखती है कि एक उसके हाथ में एक चाकू है, एंड अ रोप, और एक रस्सी है। ऐसा वो स्वप्न देखती है। हु केम, जो कि आया है, कहाँ पर? नियरर एंड नियरर, वो मेरे और नज़दीक आता चला जा रहा है, ये वो देखती है। स्माइलिंग, वो मुस्कुराते हुए, दैट ड्रेडफुल स्माइल, बहुत ही भयानक मुस्कुराहट उसकी थी। उस मुस्कुराहट में मुस्कुराते हुए वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, ऐसा वो महसूस कर रही है। वाइल शी कुड नॉट मूव हिल, और होता क्या है, जबकि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो अब भी केवल वहीं पर खड़ी रह सकती थी, वो वहाँ से हिल नहीं सकती थी। क्राइंग आउट, वो केवल चिल्ला रही थी। ग्रैंड माँ, वो अपनी दादी को बार बार बुला रही थी। सी ओक शिवरिंग, वो कांपती हुई एकदम से जाग गई। टू सी फादर बिसाइड, जो कि उसके पास में ही उसके पिता लेटे हुए थे। टू सी फादर, अपने पिता से मिलने के लिए, पिता के पास जाने के लिए। बिसाइड हर बेड, उसके बिस्तर के पास ही दूसरा बिस्तर लगा हुआ था वहीं पर। ए कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स मैटर, ही सेड, तभी उसके पिता ने कहा, व्हाट्स मैटर, क्या मामला है, क्या बात हुई बेटा, क्या बात हुई? ये वो कहते हैं, ओ अ बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ओ अरे, अ बूचर, एक कसाई है, एक उसके हाथ में चाकू है। आई वांट ग्रैनी, मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी माँ हूँ। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, वो एक कैंडल निकालता है। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझाता है। बेंट डाउन, वो झुक जाता है। एंड कॉट अप, और कॉट अप ले लेता है द चाइल्ड, उस बच्ची को, इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में। वो उसे गोद में उठा लेता है, झुकता है और उसे गोद में उठा लेता है। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, होता क्या है, वो होता क्या है, वो अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज मतलब होता है बहुत बड़ा सा आंगन जैसा पड़ा हुआ था टू द बिग बेडरूम, उसका बड़ा सा बेडरूम था, उसके बीच में जो खाली स्थान पड़ा हुआ था उसे कहा गया अलॉन्ग द पैसेज। ए न्यूज़पेपर वाज, एक न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ था, किसके? उसके पिता के। ही पुट अवे द पेपर, उसने उस पेपर को हटाया। देन केयरफुल्ली, तब सावधानी पूर्वक, टक्ड अप होता है ढका हुआ, तो क्या होता है, केयरफुल्ली उस पेपर को हटाता है, टक्ड अप द चाइल्ड, और उस बच्चे को वहीं पर लिटा देता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो स्वयं उसके पास लेट जाता है।
हाफ asleep स्टिल, अभी वो आधी ही सोई हुई थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, तभी उसे फिर से उस कसाई की मुस्कुराहट याद आ जाती है। अबाउट हर, ऑल अबाउट हर, वही बार बार उसके माइंड में घूमती है। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत उसे होता है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पिता के और भी नज़दीक सरक जाती है, उनके पास हो जाती है, क्योंकि वो बहुत भयभीत थी। स्नगल्ड हर हेड अंडर स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और वो करती क्या है? स्नगल्ड मीन्स होता है बहुत ही आराम की पोजीशन में महसूस करना। होती क्या है, वो जब अपने पिता के और नज़दीक हो जाती है, लेट जाती है, तो उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। हर हेड अंडर हिज आर्म, उसका सिर अब पिताजी के हाथों के नीचे था। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वो उनकी शर्ट को बहुत ही कस के पकड़े हुए थी। इतना डरी हुई थी कि वो उसकी अपने पिता की शर्ट को बहुत कस के पकड़े हुए थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब क्या था? जो अंधेरा था वो अब कोई मामला नहीं रह गया था, उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। सी ले स्टिल, वो अब भी लेटी हुई थी। हियर हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिता ने कहा, बेटा रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों में, एंड गेट देम वार्म, और उनको गर्म कर लो। वो डर की वजह से बहुत ही उसके पैर कांप रहे थे, जैसे बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए हों। इसलिए उसके पिता कहते हैं कि तुम अपने पैरों को रगड़ो, जिससे कि पैर तुम्हारे गर्म हो जाएं। होता क्या है? टायर्ड आउट ही स्लेप्ट, टायर्ड आउट, उसका डर चला जाता है इस तरह से। ही स्लेप्ट, वो बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची से पहले ही वो सो गए थे। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब क्या होता है? अब बच्ची जो है उसके अंदर एक विचित्र सी भावना आती है, हंसी जैसी महसूस होती है। केम ओवर हर, अपने ऊपर उसे हंसी जैसी महसूस होती है। पुअर फादर, बेचारे थके हुए बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बहुत बड़े नहीं, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी नो वन, और कोई भी एक भी, टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। ही वाज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर दादी से भी अत्यधिक कठोर हैं, सख्त थे। बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, किंतु उनके अंदर ये जो कठोरता थी वो बहुत अच्छी थी उनके अंदर। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, प्रत्येक दिन वो जाते थे कार्य करने के लिए। एंड वाज टू टायर्ड, और वो बहुत थक जाते थे। टायर्ड मतलब थका हुआ होना। टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड होने से अतिरिक्त वो बहुत थक जाते थे। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर है कि वो इतना थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बच्चे के साथ खेल नहीं सकते थे, इतने थक जाते थे। सी हैड टॉर्न, क्योंकि उस बच्ची ने अपने पड़ोसी को देखा था जो कि मैकडोनल्ड थे, वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, तो वो देखती थी, वही वो चाहती थी। लेकिन अब वो महसूस करती है कि उसके पिता बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो उसके साथ खेल नहीं पाते। सी हैड टॉर्न अप, और क्या किया था उसने? उनके कागज़ों को, उनकी जो ब्यूटीफुल सुंदर राइटिंग थी, अर्थात स्पीच थी, उसको भी उसने फाड़ दिया था। सी स्टेयर्ड सडनली, वो क्या करती है? सी स्टेयर्ड सडनली, स्टेयर्ड मतलब
स्टेड सडनली, स्टेड मतलब होता है हिल जाना, शॉक लगना, उसे अपने अंदर खुद पछतावा होता है कि ये अचानक हमने क्या किया। एंड साइड, और फिर वो क्या होता है, वो आह भरती है। व्हाट्स मैटर, तभी उसके पिता, हर फादर आस्क्ड, उसके पिता फिर से कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात हुई है। अनदर ड्रीम, क्या कोई फिर से कोई स्वप्न देख लिया है, ये उसके पिता उससे पूछते हैं, उस बच्ची सी, छोटी सी बच्ची से। ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची कहती है, ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे जाते हुए चलते हुए सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हार्ट, कितना विशाल हृदय है आपका, कितना विशाल हृदय है आपका। यू हैव गॉट फादर डियर, हे प्रिय पिता। अब होता क्या है, वो बच्ची समझ जाती है कि पिता का स्वभाव कैसा है। वो बहुत थके हुए होते हैं जब शाम को वापस आते हैं, इसलिए वो मैकडोनल्ड की तरह हमारे साथ खेल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे पिता हमें प्रेम नहीं करते। तो जैसा कि उसको प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिता बहुत ही कठोर हैं, सख्त हैं, वो एक दैत्य के समान हैं, लेकिन लास्ट तक उसे महसूस होता है, जब लास्ट में उन्हें देखती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, उसके पिता भी बहुत विशाल हृदय वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये स्टोरी बहुत समझ में आई होगी। इसको आप बार बार वीडियो के माध्यम से देखें और पढ़ें, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस यदि आता है तो उसे आप आसानी से कर सकें। ओके।